प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रहा है वाले फिक्रे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रहा था वाले फिक्रे, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रहा होगा वाले फिक्रे। इन तीनों टेंसेस का फार्मूला मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल होता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिर्फ हैड बीन का इस्तेमाल होता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिर्फ विल हैव बीन का इस्तेमाल होता है। वर्ब तीनों में आईएनजी वाली यूज होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और इनमें सिंस और फार का इस्तेमाल होता है। इन तीनों टेंसेस में सिंस और फार का इस्तेमाल होता है। सिंस और फार के इस्तेमाल को के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। आसान है, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा, और फिर इंशाल्लाह ये कभी मसला नहीं रहेगा, हम सिंस और फार का इस्तेमाल कर सकेंगे। सिंस और फार के इस्तेमाल के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिखी हुई हैं। वो स्कूल जा रहा है, अभी हम इसमें एग्जाम्पल पुट करेंगे तो पूरा फिक्रा हो जाएगा। आई हैव बीन लिविंग इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में रह रहा हूं, कब से या किस दौरानिये से रह रहा हूं, अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सिंस और फार को अंडरस्टैंड करने के लिए एक लाइन है, शुरू वाला वक्त, स्टार्टिंग पॉइंट। शुरू वाला वक्त स्टार्टिंग पॉइंट या स्टार्टिंग टाइम। अगर इस बात की समझ आ जाए कि शुरू वाला वक्त दिया हुआ है, तो हमें सिंस और फार की समझ आ जाएगी। फार की समझ आ जाएगी तो सिंस की सिंस खुद ब खुद आ जाएगा, और अगर सिंस की समझ आ जाएगी तो फार खुद ब खुद आ जाएगा। एक को समझना बहुत जरूरी है। मैं रिपीट करता हूं, शुरू वाला वक्त, स्टार्टिंग टाइम। वो 2 दिन से स्कूल जा रहा है, हमें नहीं पता कि ये 2 दिन कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, कहां से शुरू हो रहे हैं, तो इनमें स्टार्टिंग पॉइंट का कोई पता नहीं है, ये दौरानिया है, तो यहां पे फार इस्तेमाल होगा। वो 2 दिन से स्कूल जा रहा है, मिसाल के तौर पर ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। 5 साल से, 5 साल से वो स्कूल जा रहा है मिसाल के तौर पर, तो हमें नहीं पता ये 5 साल कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, शुरू वाला वक्त हमें नहीं पता। हमें शुरू वाले वक्त का नहीं पता होगा तो फार का इस्तेमाल करेंगे। 5 साल से तो फार 5 ईयर आ जाएगा, फारी के साथ। वो 5 साल से पाकिस्तान में रह रहा है, मैं 5 साल से पाकिस्तान में रह रहा हूं। आई हैव बीन लिविंग इन पाकिस्तान फॉर 5 years। 15 घंटों से, 5 घंटों से, 4 मिनट से, 4 हफ्तों से, 6 हफ्तों से, 10 हफ्तों से, 10 साल से, इस तरह के जितने एग्जाम्पल होंगे जिनमें हमें नहीं पता होगा कि शुरू वाला वक्त कौन सा है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग टाइम क्या है, तो हम फार का इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाए सिंस पर। शुरू वाला वक्त इसमें दिया होता है, स्टार्टिंग पॉइंट का हमें पता होता है। अगर स्टार्टिंग टाइम या स्टार्टिंग पॉइंट का हमें पता हो तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर वो सुबह से स्कूल जा रहा है, कब से स्टार्ट हुआ है, शुरू वाला वक्त कौन सा था, सुबह से। इस तरह दोपहर से, इसी तरह शाम से। मसलन वो सुबह से स्कूल जा रहा है, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। वो 7 बजे से स्कूल जा रहा है, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 7 PM। 3 बजे से जा रहा है। ये सारे शुरू वाले वक्त हैं, इनसे हमें पता चल रहा है कि शुरू वाला वक्त है ये। जब शुरू वाला वक्त दिया होगा तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। 1956 से, वो पाकिस्तान में 1956 से रह रहा है, मैं पाकिस्तान में 1956 से रह रहा हूं। कब से मैं शुरू हूं रहना, 1956 से। मैं 2010 से पाकिस्तान में रह रहा हूं। ये शुरू वाले वक्त हैं। जब शुरू वाला वक्त का हमें पता होगा तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। पिछले हफ्ते से, कौन सा हफ्ता था, पिछला, पता चल गया पिछले हफ्ते से काम शुरू हो गया। आखिरी साल से, पिछले साल से या आखिरी साल से, तो ये भी शुरू वाला वक्त है। शुरू वाले वक्त का हमें पता हो तो सिंस लगाना है, अगर शुरू वाला वक्त नहीं है तो फिर फार का इस्तेमाल करना है।